तो एक धुंधकारी नाम का पापी था। अहम भ्राता तुदीयोस्मि लिखा है। तुंगभद्रा तटे पूर्व मभूत्पतन मुत्तममो यत्र वर्णाश्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। तो तुंगभद्रा नदी के पास एक आनंद नाम का तट था। आनंद नाम के तट के पास एक उत्तम नामक नगर था। उत्तम नामक नगर में एक से एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उसी नगर में एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था पंडित आत्मदेव शास्त्री। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। अगर पूत कपूत निकल गया तो करोड़ों की प्रॉपर्टी में आग लगा देगा। अगर पूत कपूत निकल गया कितने को कमाऊं तो हम कह रहे खम्मा बराबर कमा के धर लो, चट्टाने लगा लो, 100 बीघा की जगह 500 बीघा जमीन लेके रख लो, लेकिन मेरी गारंटी अगर तुम्हारा पूत अगर कपूत निकल गया तो ध्यान रखना करोड़ों की प्रॉपर्टी को भी जीरो में मिला करके धूल में मिला करके भाग जाएगा। और सुनो, पूत सपूत तो का धन। हाय क्या बात कही गोस्वामी तुलसीदास ने। अगर पूत अगर सपूत निकल गया तो ध्यान रखना इसी देश में चाय बेचने वाला इस देश का प्रधान सेवक बनकर के प्रधानमंत्री के रूप में विराजमान हो जाए। तो पूत सपूत देखो, सोने की चम्मच को लेके पैदा नहीं होती, सबरे सोने की चम्मच इतनी से बना। पूत अगर सपूत चाहिए तो क्या करो, कर्म प्रधान विश्व रचराखा, जो जस करहि सो तस फल चाहि। जैसा आपका कर्म वैसा आपका धर्म। अहम भ्राता तुदीयोस्मि। सुनिए, धुंधकारी के पिता का नाम था आत्मदेव। और एक परिभाषा से देखा जाए, भागवत की परिभाषा से देखा जाए तो धुंधकारी जो है वो आत्मदेव की संतान नहीं है। किसकी है? आत्मदेव की पत्नी धुंधली की बहन की संतान का नाम है धुंधकारी। क्या होता था कि प्रायः की बात है, आत्मदेव शास्त्री के घर में सब कुछ था, धन था, धान था, संपत्ति थी, सब कुछ था, लेकिन आत्मदेव शास्त्री के घर में बस एक ही चीज की कमी थी। कौन सी चीज की कमी थी? आत्मदेव शास्त्री के घर में कोई संतान नहीं थी। अच्छा साहब, वो गृहस्थी किस काम का जिसके जीवन में संतान ना हो, और वो संत किस काम का जिसके जीवन में भजन ना हो। बिन हरि भजन, बिना भगवान के भजन के कोई नहीं मिल सकता, मिलेगा कोई? अब क्या किया जाए? आत्मदेव शास्त्री बड़े दुखी, गांव की चढ़ावे में टोप। अबे तुम उन्हें जैसे चबूतरा पे बैठत ना, अबे बैठत कि नहीं गांव उनके चबूतरा पे, एक दूसरे का चैटावे में टोप, एक से एक नाव धरे नत गांव में। को नाव टीआई, को नाव एसपी, को नाम कलेक्टर। गांव में अगर आदमी पड़ जाए तो आदमी तो पागल ही होने की कलेक्टर साहब है। नाव धरे नत, एक से एक नाव। आत्मदेव शास्त्री को सबरे चिल्लाना शुरू कर दे, सबरे गुस्सा है, सबरे हैरान। आत्मदेव शास्त्री को एक दिन अपने मन में बड़ी ग्लानि महसूस हुई कि मेरी कोई संतान नहीं है, गांव वाले मुझे संतान के रूप में चिढ़ाते हैं, चिल्लाते हैं मेरे ऊपर। आत्मदेव शास्त्री ने, हो महाराज, जंगल में मरने का निर्णय कर लिया कि अब तो मैं जंगल में जाकर के अपने प्राणों का परित्याग। जब आत्मदेव शास्त्री ने मरने का निर्णय किया, जंगल में पहुंचे तो मरना कोई हल्की बात है, ऐसे तो हर कोई मर जाए। मरना क्या कोई छोटी बात है, मामूली बात है। आत्मदेव शास्त्री बड़े दुखी हुए और दुखी होकर के आत्मदेव शास्त्री ने मरने के लिए तैयार। जैसे ये रो रहे थे तो एक संत जी बगल से निकले, उन्होंने देखा है घरवाली से लड़ता तो गांव के चबूतरे। हमें लगता है इसको भगवान को पाना है, इसलिए भगवान के लिए रो रहा है। संत जी भी रोक गए, ठहर गए, बोले ठहर जाओ। संत जी ने ठहर करके आत्मदेव शास्त्री से पूछा, क्यों भैया, क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो?
आत्मदेव शास्त्री बोले महाराज पूछो मती, घर में बड़ी कमी है, सब कुछ है भगवान का दिया, धन है, धान्य है, संपत्ति सब कुछ है, लेकिन घर में एक कमी है। बोले कौन सी कमी? बोले घर में कोई संतान नहीं है, जिसके कारण बड़ा दुखी हूं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। संत जी बोले बारे बारे बा, संतान के लिए रो रहे हो जंगल में आके? संत जी ने कहा कोहू काहू सुख करना दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब। अपने अपने कर्म को तो भोगना पड़ेगा भैया। कर्म पानी पीने से नहीं होगा, चमत्कारी कुआं में डुबकी लगाने से कोई सही नहीं हो जाएगा। कैसे होगा? कर्म प्रधान बेस कर राखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, विश्व कर राखा, विश्व कर राखा, विश्व कर राखा, विश्व कर राखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म का भोग तो भगवान राम को भी 14 वर्ष के लिए वन में जाके भोगना पड़ा। घनश्याम जी 14 वर्ष तक। आत्मदेव शास्त्री जाकर के जंगल में जिद पकड़ गए, और जब आत्मदेव शास्त्री जाकर के जंगल में जिद पकड़ गए, तब संत ने आत्मदेव शास्त्री को प्रसाद दिया। आत्मदेव शास्त्री जी को नहीं चालू, अच्छा वो ठीक। आत्मदेव शास्त्री जिद पकड़ गए और संत जी ने आत्मदेव शास्त्री को फल दे दिया। पहले तो संत जी ने कही तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है। दूसरी बात जब नहीं माने तो आत्मदेव शास्त्री ने वरदान दे दिया, जाओ जाकर के बड़े सुरक्षित मूल्यांकन के रूप से स्वरूप से बड़े प्रेम के साथ आप जाकर के अपनी पत्नी धुंधली देवी को यह फल खिला देना। आत्मदेव शास्त्री ने दौड़ करके पत्नी को फल खिलाने की कोशिश की, लेकिन पत्नी ने फल को नहीं पाया, अपितु उस फल को गाय के भगन लगे। तुम कहां जा रहे? अरे यार तुम्हें तो वीडियो बना रहे थे, अच्छी तुम्हें भगन लगी। तना को रुक जाओ, हम भी चल रहे संगे। बुराई तो नहीं करती, बुराई लगी क्या? मैंने वैसे गांव की कुछ बुराई तो नहीं करी, मैंने नहीं कही कछु। बैठो, कहां भागे रहे थे यार? तुम क्यों? तुम भागे हुए बेचारे, 2-3 मॉर्निंग सुन नहीं थी, उन्होंने भगा ले गए। बैठो यार, बैठो सब जन। हमने गांव की बुराई तो नहीं करी, हम पहले जानते की बुराई नहीं करने, नहीं तो को मिले, हमें मिले अकेले। तो आत्मदेव शास्त्री ने बैठ करके विराजमान होकर के अपनी पत्नी धुंधली देवी को जाकर के फल को खाने के लिए कहा, लेकिन धुंधली बड़ी उल्टी थी, जाकर के गाय को फल खिला दी। जब धुंधली ने गाय को फल खिला दिया तो कुछ समय के तत्पश्चात बड़े प्रेम के साथ गाय की संतान हुई। धुंधली तो झूठी गर्भवती होने का नाटक शुरू कर दी, और जब धुंधली ने झूठा गर्भवती होने का नाटक प्रारंभ कर दिया, तब तो महाराज धुंधली देवी की बहन का जो पुत्र हुआ उसने सारे नगर में शोर कर दिया, मेरा पुत्र हुआ, मेरा पुत्र हुआ, मेरा पुत्र हुआ। धुंधली के पुत्र का नाम पड़ गया धुंधकारी, और
गौ ने भी मानव रूपी पुत्र को जन्म दिया, इसलिए गौ के पुत्र का नाम भी पड़ गया गोकर्ण। गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारित महाफलः। गोकर्ण तो पंडित ज्ञानी हो गया, धुंधकारी खली निकल गया। इतना खली जिसकी कोई सीमा नहीं। महाराज बड़ा खली, बड़ा अत्याचारी, जुआ खेलता, पापाचार करता, वेश्याओं को साथ में रखता। पिता के मना करने पर पिताजी की पिटाई कर दी तो पिताजी तो वृंदावन चले गए। माताजी को मारा सो माता ने जाकर के कुएं में प्राण दे दिए। अब बताओ क्या सार्थकता मिली? पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। तो पूत अगर कपूत निकल गया तो देखो जीरो में मिला दिया। आकर के वेश्याओं को घर में रखा। अब वेश्या तो वेश्या है, वेश्या किसी की बात थोड़ी मानेगी। कमा के लाओ, जाकर के चोरी करने लगा। एक दिन राजा के घर में चोरी कर दी, और जब राजा के घर में चोरी करी महाराज, तब तो वेश्याएं समझ गई कि इन्हें तो कुटने सो कुटने हो, हमारी ओर संग सुटाई दो ने। वेश्याओं ने जाकर के महाराज धुंधकारी को रात्रि के समय पर पतली बेल से, पतली रस्सी से गले को घोंट दिया। धुंधकारी तड़प तड़प करके मर गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। भाई गोकर्ण जी ने जाकर के गया में श्राद्ध किया, लेकिन धुंधकारी नहीं तरा। अब तो महाराज घर में आए तो कभी ये प्रेत बन जाए, कभी ये भूत बन जाए, कभी ये पिशाच बन जाए, कभी ये बैल बन जाए, कभी ये गाय बन जाए। पूरा सबरे परेशान भैया आए का। जाकर के जल को छिड़का, पूछा कौन हो? तब धुंधकारी ने बताया, अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी ते नामतः, सुखीयेनेव दोषेणो ब्रह्मत्वं नासितम्। भैया मैं आपका भाई धुंधकारी है, तेरा तो गया में जाके श्राद्ध कर दिया। बोले भैया गया से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, हम ऐसे वैसे पापी नहीं हैं, हम बहुत लंबे पापी हैं। जब इतनी बातों को सुना तब तो गोकर्ण ने कहा चिंता मत करो, सुबह होने दो, कोई उपाय तुम्हारे लिए करते हैं। सुबह होकर के गोकर्ण ने सूर्य के मार्ग को रोका। सूर्य भगवान ने बताया कि भागवत की कथा करो। सो गोकर्ण जी महाराज ने भागवत की कथा करी, उसमें धुंधकारी भी आ गया। अब कहां बैठे? प्रेत एक जगह नहीं बैठ सकता। सातपुर का वास था, जाकर के उसी में वास धुंधकारी ने कर लिया। 7 दिन 7 रात मन लगा करके धुंधकारी ने भागवत की कथा सुनी, और भगवान की कृपा से 7वें दिन बांस फट गया, और उसी बांस में से धुंधकारी चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। गांव वाले सब बैठे थे, सबने कहा महाराज धुंधकारी ने थोड़ी सुनी, हमने भी सुनी, हमें भी तारो। तो सुनो श्रोता 3 प्रकार के श्रोता, सोता और श्रोता। कछु तो आते मजा लेने, कछु आते बुराई करने। अभी देखना कथा बंद होने के बाद इतनी बुराई करेंगे जिसकी कोई सीमा नहीं। उनको भागवत सुनने का फल नहीं मिलता। श्रोता किसको कहते? जो 3 घंटे मन लगा करके भागवत की कथा सुने, वही सच्चा श्रोता होता है, उसी का कल्याण होता है। अब तो महाराज गोकर्ण ने कथा को कहना शुरू किया। संपूर्ण नगर वालों ने कथा को सुना, गांव वालों ने कथा को सुना, और भगवान की ऐसी इच्छा वृत्त हुई कि 7वें दिन एक गांव वालों को लेने के लिए एक विमान आया, और स्वयं गोकर्ण जी को लेने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ही अपने रथ पर बैठ करके आ गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आज की कथा का यही महात्मा है। जो यजमान बनता है 7 दिन इसको विधिवत रूप से कथा को सुनना चाहिए, मन लगाना चाहिए, और प्रतिदिन अपने गुरु के नाम का स्मरण करना चाहिए। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे। जो व्यास गद्दी पर बैठता है वो भगवान का स्वरूप होता है, इसलिए मन लगा करके कथा को सुनना चाहिए।